कृपया कुछ करिए। ऐसे ही होता रहा तो बेटियों का क्या होगा। बेटियां देश की विशेषांक हैं, बेटियां देवी और दुर्गा हैं। जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। महामहिम जी, क्या धुएं गांजा और सिगरेट के धुएं के गुब्बार में 13 वर्षीय बेटी को दान कर दिया नागाओं को। कुंभ मेला प्रयागराज में त्रिवेणी की रेती पर इस पर एक बड़ा कदम उठाते हुए हमने जो प्रयास किया है उसको अब हम दिखाने जा रहे हैं। हमने जो प्रयास किया है कि याचिका के माध्यम से याचिका हमारी स्वीकार कर ली गई है। याचिका पर क्या होगा या तो देखने वाली बात है, लेकिन हमने कहा है कि उस बच्ची को इनके चंगुल नहीं कह सकता, थोड़ा असभ्य तरीका होगा, लेकिन मैंने यह कहा है कि इससे निकालिए। बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचा लीजिए। बच्ची का जीवन संवैधानिक जीवन है। संविधान ने जो उसको अधिकार दिया है इसका हनन मत होने दीजिए। 13 साल की बच्ची, यह उसका पिता है और यह उसकी माँ। पहुंचते हैं लोग नागा साधु के यहाँ, पहुंचते हैं लोग कौशलगिरी महाराज के आश्रम में जो गंगा की रेती पर पड़ा हुआ है। वहां पहुंच करके और बिटिया को दान कर देते हैं। आप इसे देख रहे हैं, 13 साल की उम्र और कक्षा 9 की छात्रा। जो मैंने किया है उसको बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया है। महाकुंभ में दंपति ने दान कर दी अपनी बेटी, राखी से गौरी बनी 13 साल की बिटिया। क्या है बड़ी वजह, यह देख रहे हैं आप। इस न्यूज का संदर्भ इसे मैंने लगाया भी है और कई स्थानों पर भेजा है। आइए, जो मैंने किया है उसे बता रहा हूं। इनसे जो मैंने अनुरोध किया है, भेजा है, उसे मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस विषय पर हमने एक वीडियो किया था, लाइव वीडियो किया था और लोगों ने बड़ा साथ दिया था। बहुलता में ऐसे लोगों का यह अभिकथन था कि यह काम नहीं किया जा सकता। कुछ लोग आए भी थे कि यह सनातन है, यह देश की संस्कृति है। हर्षवर्धन जी थे, वह सब दान करके आते थे। तो बहुत से लोगों ने कहा, उसमें मैं भी हूं, कि भैया अपनी 12-13 साल की बेटी को हिम्मत हो तो दान कर दीजिए। अरे दान तो दिया जाता है, कन्यादान सबसे बड़ा है। अन्नदान, अन्नदान के बाद और दान है, उसमें कन्यादान भी है, गौदान है, रक्तदान है, देहदान है। जैसा कि मैंने बताया था, कल के दिन हमारी माताजी का महाप्रयाण हुआ था और उनका देहदान हो गया, यानी पूरा का पूरा पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दिया गया और पिताजी का भी। आइए, जो किया है उसको बताता हूं। यह देखिए हमारी याचिका है, गिरवांश रजिस्ट्रेशन, और यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है और इसमें क्या हुआ है इसे दिखा रहा हूं। दोस्तों, यह देख रहे हैं जिसे मैंने भेजा है, गिरवांश रजिस्ट्रेशन है और इसका नंबर है PRSEC/2020/0001394। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। विषय महाकुंभ प्रयागराज में 13 वर्षीय बेटी की दान जूना अखाड़े को किए जाने के संवैधानिक मौलिक अधिकारों के हनन का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करने का विनम्र अनुरोध, यह विषय है। फिर परम श्रद्धेया महाकुंभ प्रयागराज में दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण दिनांक 7 जनवरी पृष्ठ संख्या 9 पर प्रमुखता से प्रकाशित, सनातन धर्म की राह में दंपति ने किया कन्यादान। समाचार पत्र वालों को भी क्या बोले, जो लोग भी दिखा रहे हैं, किसी के कलेजे में दम नहीं हुआ कि वह कम से कम 2 लाइन का यह भी छाप सके कि उस बिटिया का होगा क्या होगा आरटी का, क्या होगा उसके अन्य मौलिक अधिकारों का। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी को पृष्ठ संख्या 9 पर प्रकाशित, सनातन धर्म की राह में दंपति ने किया कन्यादान। आगरा से आए व्यापारी ने बड़ी बेटी राखी को किया समर्पित। जूना अखाड़े के परिवार में हुई शामिल, नया नाम मिला गौरी, यानी राखी से वह गौरी हो गई। 19 को होगा पिंडदान, फिर परिवार से टूट जाएगा उसका सदा सर्वदा के लिए संबंध। मूल परिवार बाबा का आश्रम होगा। फिर मैं कह रहा हूं महोदया, 6 जनवरी 2025 दिन रोज सोमवार को महाकुंभ प्रयागराज के गंगा किरेती स्थित मेला सेक्टर 20 में जूना अखाड़े के महंत कौशलगिरी का शिविर है, जहां आगरा स्थित डौकी थाने के पास के पेठा व्यवसायी संदीप सिंह धाकरे एवं उनकी पत्नी रीमा, जो गृहिणी हैं, इन लोगों ने अपनी 17 वर्षीय बेटी राखी को जूना अखाड़े के लिए दान कर दिया। बेटी का दान केवल वर के लिए होता है, कन्यादान उसे कहा जाता है, लेकिन समाचार पत्र के लोगों ने कन्यादान हुआ और यह हुआ,
अब शर्म नहीं आ रही है, इससे अधिक क्या कहा जाए। आइए, दान कर दिया। राखी स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज आगरा में 9वीं की छात्रा है। दैनिक जागरण के अलावा अन्य सोशल मीडिया, समाचार पत्र इत्यादि में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। प्रस्तुत प्रकरण में हम आपसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का संज्ञान धारण करने का अनुरोध करते हैं, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, जिसका हनन बेटी के दान करने से हो रहा है। यह संवैधानिक अधिकार है महोदया। अब बिटिया के आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यह भी अनुरोध करना है कि बिटिया नाबालिग है, 18 वर्ष की से कम उम्र की उम्र पूरी करने के बाद ही वह मानसिक रूप से स्वस्थ निर्णय ले सकेगी। 18 साल के बाद ही उसे दाम्पत्य सूत्र में बंधने का भी अधिकार है। यदि देखा जाए तो 13 वर्ष की उम्र में वह इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, अर्थात मानसिक रूप से वह परिपक्व नहीं है। आगे हमने अनुरोध किया है, प्रकरण की जांच कराकर उसे मुक्त कराया जाना हमारा नैतिक और कानूनी धर्म है। दोनों हमारे धर्म है। यह भी अनुरोध करना है कि बाल मजदूरी निषेध अधिनियम 1986 एवं यथा संशोधित नियम 2016 के अनुसार ऐसे बच्चों से श्रम कराया जाना निषेध है, जिसका हनन जूना अखाड़े में शामिल होने से 13 वर्षीय राखी बिटिया का होगा। इस तरह से देखा जाए तो 13 वर्षीय बेटी का दान जूना अखाड़े के महंत कौशलगिरी के आश्रम में देने से भारत की एक बेटी का जीवन तहस नहस होते हुए मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, और इसे ना रोकने से एक गलत परंपरा भारत जैसे देश में कायम होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह नारा लोगों के जेहन में है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस पवित्र संकल्प का क्या होगा महोदया? आप देश की महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के संविधान की संरक्षक भी हैं। विनम्रता के साथ हम अनुरोध करना चाहेंगे कि महंत कौशलगिरी जूना अखाड़े के आश्रम से 13 वर्षीय राखी, जिसका बदला हुआ नाम अब गौरी हो गया है, जिसका पिंडदान 19 जनवरी को होना तय है, उसे आश्रम से निकालकर गरिमा के साथ जीवन जीने, पढ़ाई लिखाई करने के संवैधानिक अधिकार को बहाल कराया जाए। ऐसे बालक हो या बालिकाएं। पिछले कुंभ मेला में एक देखा था मैंने छोटे से लड़के को, और ठंड में हम लोग स्वेटर कोट पहने हुए थे और वह ऐसे ही नंग धड़ंग यार ऐसे हाँफ रहा है। उसका भी मैंने किया था, ललकारा था। मारा कि कुछ हो या ना हो, लेकिन ललकारने से कौन रोकेगा। और किसी में दम नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि डीजीपी से लेके पुलिस कप्तान, डीआईजी, आईजी और स्वयं बाबा का भी नैतिक धर्म है प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि उस बिटिया को इन नागाओं के बीच से निकाल करके और माँ बाप से पूछताछ करें। अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन हो, और नहीं होता है तो नारी निकेतन में इस बेटी को भेजा जाए। सत्ता, सनातन के मद में चूर। विपक्ष के पास यह ज्ञान नहीं है कि इस तरह के मामलों में वो आगे आए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे जो लोग भी हैं। अभी तक किसी का बयान नहीं आया है। आइए आगे मैंने जो लिखा है, 13 वर्षीय राखी, जिसका बदला हुआ नाम अब गौरी हो गया, जिसका पिंडदान 19 जनवरी को होना तय है, उसे आश्रम से निकालकर गरिमा के साथ जीवन जीने, पढ़ाई लिखाई करने के संवैधानिक अधिकार को बहाल कराया जाए। ऐसे बालक हो या बालिकाएं, उनके दान को कानूनी अपराध घोषित करते हुए, कानूनी अपराध तो पहले से ही है, करते हुए कड़ी कार्रवाई कराया जाए। प्रस्तुत प्रकरण पर विलंब करना कदापि उचित नहीं होगा। की गई कार्यवाही से अवगत होकर आभारी होऊंगा। एक याचिका किया है, याचिका हमारी दर्ज हो गई है। अब किसको आदेश होता है, महामहिम जी इस पर क्या करती हैं? स्वयं वह मातृशक्ति हैं, संविधान की संरक्षक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वहां जाने का मतलब कि खटखट 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 एक्शन होना चाहिए। कितना एक्शन होता है देखिएगा, उसे भी बताऊंगा। फिलहाल ब्रजभूषण हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। ऐसे जो भी मामले संज्ञान में आएंगे सब तो अपने ही टाइप किया हूं, सब अपने टाइप किया हूं, अपने मैटर बनाया हूं, अपने सब किया हूं। कोई संसाधन ऐसे है नहीं, आर्थिक रूप से भी ऐसा नहीं है कि बहुत धनवान हूं, उसी में जोड़ तोड़ करके किसी तरह से करना है। लेकिन हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया। यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। महामहिम जी कृपया
कुछ करिए। ऐसे ही होता रहा तो बेटियों का क्या होगा। बेटियां देश की विशेषांक हैं। बेटियां देवी और दुर्गा हैं। जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। महामहिम जी, क्या धुएं गांजा और सिगरेट के धुएं के गुब्बार में एक 13 वर्षीय बेटी को भेज दिया जाए? आश्रम में क्या करेगी? उसकी क्या उपयोगिता है उन नागाओं के बीच जो मां बहन करते रहते हैं और गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं? कभी देख लीजिएगा वीडियो, तो हमारा ही वीडियो देख लीजिएगा, कितना वीडियो में गरिया रहे हैं, तो ऐसे कितना गरियाएंगे। मैं उनको खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि हे महामहिम जी, 13 वर्षीय नाबालिग बेटी जिसको कुछ सोचने का और यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, कम से कम उसके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करिए। महामहिम जी, विनम्रता के साथ आपको प्रणाम करता हूं। यह काम हो जाए, आप ही से उम्मीद है, और किससे उम्मीद करेंगे? यद्यपि मैं लिख रहा हूं, डीजीपी से लेकर के सबको लिख रहा हूं, लेकिन आपसे उम्मीद है। आप नारी हैं, आप महिला हैं, आप मातृशक्ति हैं। हमारी प्रदेश की गवर्नर भी वही हैं, वह भी महिला है। उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, विनम्रता के साथ करबद्ध प्रार्थना, प्रणाम, आप इस पर एक्शन लीजिए। सादर प्रणाम। भेज दिया जाए।